कुछ जगह ऐसी होती है अगर वहां झूठ बोल दो तो पाप। बताओ झूठ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? अरे शास्त्र क्या कहता है? झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भागवत में लिखा है कि झूठ बोलना चाहिए। ऐसे पंडित जी भी नहीं मिलेंगे तुमको झूठ बुलाने वाले। किसी पंडित जी ने बताया आज तक कि झूठ बोलो? हम बोल रहे हैं झूठ बोलो, लेकिन कहां कहां बोलना है ध्यान से सुनो। कि स्त्री सुनर में विभाए वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसायाम साजतम ज्ञाप सुखतम। कुछ जगह ऐसी है अगर उन जगह पे झूठ बोल दो तो पाप। मैं नहीं कह रहा हूं भैया, भागवत में लिखा है कि स्त्री सु, सबसे पहला स्त्री से। अगर स्त्री से झूठ बोलना पड़े तो बोल दो, पाप नहीं लगता है। क्यों? गजराज जी बड़े हंस रहे हैं, अब खूब झूठ बोलेंगे पंडित जी ने कहा। लेकिन झूठ क्यों बोल? बड़े ध्यान से सुनना, प्रेम से सुनना। स्त्री से अगर कोई घर की गुप्त बात है तो नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि लिखा है हमारे संतों ने, हमारे बुजुर्गों ने, बड़ों ने कहा है क्या? बोले चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो हर राज बताना क्या चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो हर राज बताना चाहिए। हर पत्नी कितनी प्यारी हो हर राज बताना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो हर राज बताना चाहिए। चाहे भाई कितना बेरी हो पर राज को पाना चाहिए। चाहे भाई कितना बेरी हो पर राज को पाना चाहिए। चाहे भाई कितना बेरी हो पर राज को पाना चाहिए। चाहे भाई कितना बेरी हो पर राज को पाना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे बिठाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे बिठाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे बिठाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे बिठाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो हर घर में घुमाना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो हर घर में घुमाना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो हर राज बताना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो हर राज बताना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो हर राज बताना ना चाहिए। स्त्री सु, भागवत में लिखा है स्त्री से अगर झूठ बोलना पड़े तो बोल दो, पाप नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि घर की कोई गंभीर बातें हो, घर की कोई विशेष बातें हो, गुप्त बातें हो तो स्त्री को नहीं बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्त्री का हृदय कोमल होता है, स्त्री के मन में बात नहीं रुकती है। इसलिए अगर तुमने गुप्त बात स्त्री को बता दी तो धीरे धीरे वो बात पूरे गांव में हो जाएगी। स्त्री का हृदय कोमल है। दूसरी बात, स्त्री को श्राप है। किसका? किसका श्राप है? महाराज युधिष्ठिर जी का। स्त्रियों को युधिष्ठिर जी का श्राप है कि कोई भी गंभीर गुप्त बातें तुम अपने हृदय में नहीं रख पाओगे। कब की बात है बताओ आप लोगों को, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। जिस समय कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, सभी कौरव मारे गए, पांडवों की विजय हुई। पांचों पांडव यमुना के किनारे पहुंच गए, अपने सभी भाइयों को जलांजलि दे रहे हैं। एक जलांजलि दुर्योधन की, एक दुशासन की, एक फला की। तो बगल में माता कुंती खड़ी थी। माता कुंती ने रोते हुए कहा, बेटा युधिष्ठिर
एक जलांजलि तू कर्ण के लिए भी दे दे। युधिष्ठिर ने कहा, मां कर्ण के लिए? बगल में भीम खड़ा था, मां कैसी बातें करते हो? अरे हमारे गोत्र का नहीं, हमारे परिवार का नहीं, और तो छोड़ो हमारी जाति का नहीं, हम क्षत्रिय वो सूत, उसके लिए जलांजलि हम क्यों दें? उस समय कुंती माता ने रोते हुए कहा, बेटा जिसको तुम सूत पुत्र कहते हो वो सूत पुत्र नहीं, वो तो कुंती पुत्र है। मैंने तुम लोगों से छुपा के रखा। मैं जब कंवारी थी तो कंवारी का ही कर्ण का जन्म हो गया था। मैंने समाज के डर से उसको नदी में बहा दिया और उसको एक सूत ने पकड़ लिया, और जिसको पौंते होना चाहिए था वो राधे बनकर रह गया। युधिष्ठिर ने जब सुना कि कर्ण हमारा सगा भाई था, माँ ने हमसे बात छुपा के रखी। अरे माँ, तू ये बात हमसे पहले बताती, हम हमारे भाई को मारते नहीं, राजगद्दी पे बिठा के उसकी सेवा करते। तुमने हमारे हाथों से हमारे भाई को मरवा दिया। तूने इतनी बात, बड़ी बात हमसे छुपा के रखी, तुम्हारे हृदय में इतनी बड़ी बात रह कैसे गई? माँ, मैं श्राप देता हूँ, आज के बाद कोई भी स्त्री इस प्रकार की गुप्त बातों को छुपा नहीं पाएगी। उसी दिन से स्त्री के मन में कोई बात नहीं रहती। अगर कोई गुप्त बात हो, कोई विशेष बात हो, तो स्त्री से अगर झूठ बोलना पड़े तो बोल दो, पाप। स्त्री सु नर्म विवाहे चे विवाह, अगर किसी का विवाह करवाना हो और उसमें थोड़ी बहुत झूठ बोलनी पड़े तो बोल दो, पाप नहीं लगता है। पर हम लोगों की आदत क्या है? हम लोग विवाह कराने में झूठ नहीं बोलते, विवाह तोड़वाने में झूठ बोलते हैं। और जो विवाह तोड़वाने में झूठ बोलता है उसको बहुत घोर नरक में जाना पड़ेगा। अरे किसी की चंडी हुई छान उतारनी नहीं चाहिए। अगर मान लो तुम्हारे गांव में कोई लड़का देखने आया, लड़का देख लिया और रास्ते में तुम मिल गए, हाँ भैया राम राम, हम तुमको तुम्हारे यहाँ एक लड़का देखने आए थे, फला का बच्चा है ना, थोड़ा बताओ ना कैसा है, ठीक रहेगा, कर दे क्या? अगर मान लो उस परिवार में कोई थोड़ी बहुत कमी भी है तो कोई दिक्कत नहीं, झूठ बोल दो, हाँ अरे बहुत अच्छा भैया, बहुत बढ़िया, तू कर दे, ऐसा लड़का ऐसा परिवार बड़ी मुश्किल से मिलेगा, भैया कर, बहुत अच्छा रहेगा। तुमने अगर यहाँ थोड़ी बहुत झूठ भी बोल दी, बड़ा चढ़ा के कह दिया तो पाप नहीं लगता, विवाह हो जाएगा। और तुमने कहा हाँ ठीक है कर दो, पण अब पण लग गई, वही शादी खत्म। इसीलिए तुमने कह दिया बहुत अच्छा है कर दो, पण वो पण लग गया, वही शादी टूट गई। इसलिए पण कभी किसी के घर में मत लगाना। शादी करवाने में झूठ बोल सकते हो, पाप नहीं लगता, लेकिन शादी अगर तोड़ने में झूठ बोलोगे तो पाप। स्त्री सु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे, वृत्ति व्यापार में अगर झूठ बोलो तो पाप नहीं लगता, लेकिन व्यापार में झूठ कितनी बोलनी चाहिए? ये नहीं कि 2 रुपए की चीज है सीधी 4 में बेच रहे हो। अरे कीड़े पड़ेंगे लंबे लंबे प्लास्टिक के, घर वाले कहा ढेर नहीं पाएंगे उनको। व्यापार में उतना झूठ बोलो जितने आटा में नमक। आटा लगाते हो, रोटी बनाते हो, 1 किलो आटे में कितना नमक डालते हो? आधी किलो? कितना डालते हो? 1 किलो आटे में ज्यादा से ज्यादा 10 ग्राम 20 ग्राम नमक डालते हैं, 50 ग्राम डाल देंगे। उसी प्रकार व्यापार में भी जिस प्रकार आटे में नमक समाता है, उसी प्रकार व्यापार में इतना ही लाभ समाता है। अगर ज्यादा झूठ बोलोगे, ज्यादा लाभ लेने की कोशिश करोगे तो नरक में जाओगे। तो वृत्त्यर्थे, वृत्ति में थोड़ा बहुत झूठ चलता है, पाप नहीं लगता। प्राण संकटे, ध्यान से सुनो सभी लोग, बात मत करो, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। प्राण संकटे, प्राण संकट में है। अगर किसी को फांसी लगने जा रही है, वो निरपराध है, या स्वयं के प्राण संकट में आ गए, आज तो मरेंगे, बचने की कोई संभावना नहीं। लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी झूठ बोलने से अगर किसी के प्राण बच जाए तो झूठ बोल दो, पाप नहीं लगता। स्त्री सु नर्म विवाहे च वृद्धर्ते प्राण संकटे,
गो ब्राह्मणार्थ हिंसाया। गाय और ब्राह्मण को बचाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो बोल दो, पाप नहीं लगता। अगर किसी ब्राह्मण को कोई मारने जा रहा है, मृत्युदंड हो रहा है, और उस ब्राह्मण को बचाने के लिए थोड़ी सी झूठ बोलनी पड़े तो बोल दो, पाप नहीं लगता। कोई गाय माता है, गाय को मारने जा रहा है, अगर तुम्हारे झूठ बोलने से गाय के प्राण बच जाए तो झूठ बोल दो, पाप। जैसे मान लो हम लोग बैठे हैं, अभी इधर से गाय दौड़ती दौड़ती आई, इधर चली गई, उसके पीछे कसाई तलवार लेके आ रहा है, आपसे पूछ लिया भैया गाय आई थी किधर गई। अगर आपने कह दिया इधर गई तो कसाई क्या करेगा, गाय को मार देगा। पर आपने झूठ बोल दिया गाय इधर गई, गाय इधर गई, आपने कह दिया इधर गई, तो गाय गई इधर, कसाई गया इधर, तो गाय के प्राण बच गए। अगर इस प्रकार किसी गाय को बचाने के लिए थोड़ी बहुत झूठ बोलनी पड़े तो बोल दो, पाप नहीं लगता। स्त्री सुनर्म विवाहे च वृद्धर्ते प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसाया जागृतम स्याद्वती मही। इन जगह पर अगर छोटी मोटी झूठ बोले तो पाप नहीं लगता है, झूठ बोल देना चाहिए। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो।